गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 6वीं गणित अध्याय 11 बीजगणित के सवालों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, तो पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसे कर ले और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। क्या लिखा है? वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता क्या कहलाती है? तो संख्याएँ दो प्रकार की होती है बीजगणित में, एक चर होती है और एक अचर। तो हम इसको क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ठीक है, चर राशि। फिर है बीजगणित में अज्ञात राशियों के स्थान पर किसे प्रयोग किया जाता है? तो अज्ञात राशियों के स्थान पर x, y और z को प्रयोग किया जाता है। फिर है यदि x बराबर 3 हो तो 10x और x धन 10 का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, पहले यदि 10x बराबर क्या रखेंगे हम? 10 गुणित x का मान रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 30। और दूसरे में x धन 10 बराबर x का मान रखेंगे कितना? 3, तो 3 धन 10 बराबर होगा 13 आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तिल्लियों की सहायता से ई अक्षर का ई के रूप में प्रतिरूप बनाइए। तो आप बना सकते हैं आराम से। क्या करेंगे? पहले एक माचिस की तिल्ली इस तरीके से लगाएंगे, फिर एक माचिस की तिल्ली लगाएंगे, फिर एक माचिस की तिल्ली लगाएंगे और फिर एक माचिस की तिल्ली लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रतिरूप बनाना है आपको। यहाँ एक माचिस की तिल्ली लगेगी बस। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि अक्षर Z और Z के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। देख लिए, Z है तो Z में हम इस तरीके से एक तिल्ली लगा देंगे, इस तरीके से एक तिल्ली और इस तरीके से एक तिल्ली, तो कुल 3 तिल्ली लगेगी यहाँ पर। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर यदि एक Z रखते हैं तो 3 तिल्ली रखती है, 2 Z रखेंगे तो कितनी तिल्ली लगेगी? 6। ठीक है, 3 Z के लिए एक के लिए 3, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12। इस तरीके से तिल्लियों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो नियम क्या बनेगा हमारा? नियम बनेगा, देख लीजिए कितनी तिल्लियों की संख्या, तिल्लियों की संख्या बराबर, देख लीजिए, 1 के लिए 3, 2 के लिए 6, मतलब क्या हो रही है यहाँ पर? 3 गुना हो रही है ना। 1 के लिए 3 मतलब 3 का गुना हो रहा है। देख लीजिए, 4 तिया 12, तो यहाँ पर हम 1 Z बना दिए। अब यहाँ कितने Z हो गए? 2 Z। तो देख लीजिए कितने हो गए? 3, 2, 4, 6। 2 Z के लिए 6 लग गए। यदि 3 Z बना दिए तो 9 हो गए, है ना। तो 3 गुना हो रहे हैं तो 3n कर सकते हैं हम, 3n, जहाँ n क्या है? तिल्ली Z की संख्या, n Z की संख्या है। ठीक है, जितने Z रहेंगे उसमें 3 का गुना हो जाएगा, ये होगा नियम। अगला है, निम्नलिखित में से चर एवं अचर राशियां छांटकर लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है चर का मतलब होता है जिसका मान मालूम नहीं होता, और अचर का मतलब होता है जिसका मान मालूम होता है। जैसे चर राशि हो जाएगी a, इसका मान अभी ज्ञात नहीं है, और अचर हो जाएगी 4 और 3। जैसे चर हो जाएगी यहाँ पर x और अचर हो जाएगी 9 और 2। यहाँ पर चर हो जाएगा y और यहाँ पर अचर हो जाएगी -1। फिर यहाँ पर चर राशि हो जाएगी z और यहाँ चर राशि हो जाएगी b। यहाँ चर राशि हो जाएगी 5 और 4 और यहाँ पर अचर राशि हो जाएगी 2 और 7। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 6 लड्डू शेष रह गए हैं। यदि माँ ने l लड्डू दिए हो तो उसे कुल कितने लड्डू बनाए थे?
तो देखिए लड्डुओं की संख्या, लड्डुओं की संख्या, तो कुल लड्डू ज्ञात करना है। तो लड्डुओं की संख्या देखिए क्या करना है, लड्डू मेहमानों और परिवारों को दिए, 6 लड्डू शेष बच गए, यल लड्डू बनाए, है ना। तो यल लड्डू बनाए उन्होंने, और कुल लड्डू कितने बनाए थे, तो हम क्या मान लेंगे, मान 6 लड्डू। तो फ्रेंड्स अब क्या कहता है कि माँ ने यल लड्डू दे दिए, तो टोटल लड्डू यल तो बांट दिए, ठीक है, और फिर भी कितने शेष बच गए, 6 बच गए, यल बांटने के बाद भी 6 बच गए, तो 6 उसमें जोड़ देंगे। तो कुल लड्डुओं की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यल प्लस 6, यानी लड्डुओं की संख्या गुणित सदस्यों की संख्या, ये तो हो गई कितना, यल बांटे गए लड्डुओं की संख्या धन 6, तो धन 6 ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर प्रश्न क्रमांक 8, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट है, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम, पंक्तियों की संख्या के लिए के का प्रयोग कीजिए, क्या नियम है, तो ये नियम बनाना है हमको, ठीक है। देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, एक पंक्ति में 5 कैडेट दिया है हमारे पास, क्या दिया है, एक दिया है, एक पंक्ति में 5 कैडेट है, ठीक है। अब मान लिए हम पंक्तियों की संख्या k मान लेते हैं, और माना पंक्तियों की संख्या k है, तब कुल कैडेट कितने हो जाएंगे, k गुणित 5 कर लेंगे, k गुणित 5 बराबर 5 की आंसर। अगला सवाल है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो तो पेंसिलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रकार बना सकते हैं, पेंसिलों की संख्या, पेंसिलों की संख्या बराबर, देखिए एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दिए और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पेंसिलों बराबर एक विद्यार्थी को दी गई पेंसिल गुणित विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी को कितने देते हैं, 5 पेंसिल देते हैं, तो 5 गुणित, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थी को यस मान लिए, तो यस, तो ये हो जाएगा 5 यस, उत्तर हो जाएगा 5 एस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 10, निम्न आकृति तिल्लियों से बना त्रिभुजों का प्रतिरूप दर्शा रही त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देख लीजिए, एक में यदि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बराबर 3 तिल्ली, ठीक है, एक त्रिभुज बराबर 3 तिल्ली, 2 त्रिभुज है तो कितनी तिल्ली लग रही है, 1 2 3 4 5, तो 5 तिल्ली, ठीक। फिर 3 त्रिभुज यदि है तब कितना लग रहा है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिख लेंगे 7 तिल्ली। और इसी प्रकार 4 त्रिभुज में कितनी तिल्ली लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तिल्ली। तो फ्रेंड्स इससे क्या नियम निकल रहा है, देख लीजिए, तो इसमें हम नियम ऐसा निकाल सकते हैं कि 3 है एक त्रिभुज में 3, तो 3 गुणित 1, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 2 त्रिभुज है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, 3 गुणित 2, 3 दूनी 6 ऋण 1। उसके बाद में यहाँ पर 3 त्रिभुज है, तो 3 गुणित 3, ये त्रिभुज के गुण है, तो 3 ऋण कितना करेंगे हम, 2, त्रिभुज 3 है तो ऋण 2 करेंगे, तो 3 3 9 में से 2 घटाया तो 7। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 4 त्रिभुज है, तो 4 3 गुणित 4 या ऋण
अब यहाँ पर कितना गुना कर देंगे, 3 को घटा देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 × 12 में से 3 घटाए तो 9। तो जो व्यापक नियम बनेगा, व्यापक नियम ये बनेगा फ्रेंड्स, ये हो गया त्रिभुज में 3 का गुणा करना है, संख्या हो गई n गुणित 3, ठीक है। ऋण ये होगी त्रिभुजों की संख्या, ऋण या यहाँ लिख देंगे 3n ऋण। यहाँ पर देखिए ये यदि चार त्रिभुज है तो 3 घटा रहे हैं, 2 त्रिभुज है तो 3 त्रिभुज है तो 2 घटा रहे हैं, 2 त्रिभुज है तो 1 घटा रहे हैं, ठीक है। और 1 त्रिभुज है तो कुछ भी नहीं घटा रहे हैं, मतलब यहाँ n त्रिभुज है तो यहाँ घटाएंगे n-1, ये बनेगा नियम, ठीक है। 3n - n-1, या इसको और भी हल कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा 4 2n + 1, है ना। ये n - n इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2n + 1, ये नियम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 1 त्रिभुज है तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 2 धन 1 तो बराबर हो जाएगा 3 तिल्ली। यदि 2 त्रिभुज है तो 2 दूनी 4 और 1 5 तिल्ली, ठीक है। तो ये नियम लग जाएगा। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।